बड़े भाई कारीगर दिलीप कुमार पड़किया असरही लालगंज प्रतापगढ़ से भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया तनी सा विचार करी है बिरहा के सुने वाले पूज्य बाबूजी लोग भक्ति भाव भजन हो गया और तनी सा आप लोग हास रस में आ जाता कि तीनों रस के मजा आप लोगों के बिरहा में हो जाओ। हाँ कहो कार्यक्रम भी धीरे धीरे अपने समाप्ति की तरफ बढ़ ही रहा है। कहो पहले क्या पुरानिया काका दादा एक बात कहा कि अहिर गड़ेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी बचाए रहा काहे बोले काहे एक जने बगली मान लो गुरुजी चरी बोल रहे हैं। चरी यानी कि गाय भैंसी के चारा होते आप लोग जानत होगा तो चरी बोल रहे हैं। तो यादव जी जब अपन छोड़े भैंस जब छोड़े न अपन जानवर छोड़े गाय भैंस तो यादव जी वाली जानवर जब निकलत है भैया अगर वो चरी बोई बा तो पतिये भर खाई पाती भर खाई बाकी जो ओकर डंडा होता है डंडा ओके छोड़ दे। लेकिन जब पाल बिरादरी वाले अपन फौज लेके निकली हम और अशोक भैया इस ग्राम से और पूजा मेरे दादी जी आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। पाल बिरादरी वाले जब लेके अपन जाई हैं फौज तो उनकर वाली का भेड़ी बकरी जो होते गुरुजी और लोग डंठो भर खाए ले जाई हैं छोड़ी है खाली एक बीता भर यानी उजड़ तक अजड़ तक जब छोड़ी है तो जब पासी बिरादरी वाले अपन लेके जाई हैं जेसीबी जब वो लेके जाई हैं तो उनकर मशीने में गुरुजी आगे 12 नंबर में हाँ तो उजाला जेसीबी के काम करत है और वो पहुंचे तो चले जड़िए भर ओके जड़िए भर ऐसे नीचे से उठाइए जो कर बेचारे करे कहीं जा सारे सही कहा भाई अहिर गड़ेरिया पासी तीनों सत्यानाशी। आजकल आदमी जमाना इतना खराब हो गया काका खाली उनकर जाति भर उनके बुलाए दे तो FIR कर देते हैं। अब तो जतियों के नाम ले से बड़ा डेर लागत तनी मित्रता वह होती है जैसे भगवान कन्हैया सुदामा जी के जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं और एक वो थे भगवान कन्हैया जिन्होंने सब कुछ दे दिया लेकिन कभी जताया नहीं। रुक्मणी जी अगर तीसरी मुट्ठी वाला हाथ नहीं पकड़ते तो तीनों लोग सुदामा जी के दान दे देते ये रहे मित्रता। आजकल तो जमाना साला इतना खराब बा खाली आदमी तो के 100 रुपया दे दे जैसे 100 रुपया तो दिए जानती है फलाना आज हमसे 100 रुपया मांगे से दे तो दिए देखा सार कल देते आदमी आजकल देते हैं ना। अच्छा एक बात बा घरे अगर साग सब्जी नहीं बा तो के भैया केहू नहीं दी हम लेकिन अगर केहू के पिए भर पैसा नहीं बा राजू तू परेशान है अब जले हम जियत रहा तो का पीएम थोड़ी कमी हो चला ठेका ले जाइए उ तो एक बोतल पियो के 2 बोतल पिया ते आजकल आदमी के चाहत बा कि के चैन से जिंदगी बिताए ले को ताइए तनी बिरहा के तरफ कहानी हास रस के रही और कुछ मार्मिक बात भी मिली। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखा था कैसे ए दिलीप भैया तनी कम बोला मत चले लेकिन कम बोला। अरे मूर्खता की बेहद होती है दोस्तों अरे दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा था उसे हैया दो मिलाओ दूधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के संग अरे कहे अब चल मेला लागल बाबा अरे अपने में खूब चारों चालाक थे चलते राह में करते लबारी लबारी
कहे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलावे है दूधवा में पानी। आजकल समाज में दो प्रकार के पागल चलते हैं। कवन कवन एक पागल जिनके भगवान कई के भेजते हैं, और एक पागल जे कई आदमी कहते हैं बंतु पागल, जे जानत हैं सब लेकिन वो बना ढना पागल है। कब भैया वो देखा था कि आज उनके घरे का होत बा, ऐसा जनवई है कि लागत बा कि अब ऐसे बरसारे से पागल तो होइयो नहीं बा। कहो अच्छा एक बात बा, जब से डेयरी खुल गए तब से जानला अहिरन के ऊपर बड़ी विपत्ति आई। पहले के व्यापारी रहा भैया 1 लीटर दूधे में तनी सा पानी मिला के अपन काम लहाई जाए। ज्यादा अगर दूधे में पानी तो खाए आदमी शिकायत करें कि यादव जी देखा तू गलत करत है। पानी ज्यादा आवत बा तोरे दूधे में और पैसा बराबर लेते। यादव जी को यहाँ कि अब का बताई यार, भैंसिया मोर तलुआ में घुस गिरी पानी ज्यादा पी। हाँ तो हमरे बिरादरी के ज्यादा झूठ बोलो नहीं आवत। कहे कि का करी भैया वो भैंसिया तनी तलौना में हिल के रही, अब पानी ज्यादा पी ली बा। झूठो बोलता ऐसा झूठ बोलता जो आदमी कबो मनबे न करे। कहो दूधे के साथे कहूँ पानी आवत है थाने से। जब से डेयरी आई गया, हालांकि हर बिरादरी अब डेयरी पे जात बा दूध लेके। अगर हम 50 ग्राम पानी डालबे तो तब डेयरी बता दी भैया दूधे में गड़बड़ी कई के आवत है, मैं इतना पानी मिला भा जान ला बड़ी विपत हुई बा। गुरुजी पंडित जी यादव जी पाल जी और मौलवी जी चारों बड़ा पक्का मित्र रहे, अब मित्रता बड़ी घनिष्ठ रहे। मौलवी जी पंडित जी यादव जी पाल जी में इतना बने गुरुजी कि जान ला एक दांत काटी रोटी रही। एक दिन पंडित जी कहन कि यादव जी एक बात बताई। कहे हाँ बतावा। कहन कि गांव के बगली एक बड़ा बरियार मेला लगा बा। कहन तब कहे चलचा कहे ना तनी सब मेला देखी आई। कहन चला आ चारों जने चल दी। जब चल दिया तो ले होत का एक लाइन गजल के भाव लगत बा फिल्मी दुनिया वाले गाँव कैसे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दो, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। संसार में एक लाइन आप सभी के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। माता पिता न होते गल, माता पिता न होते गल हम भी जन्म न पाते, माता पिता न होते गर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते गर हम भी जन्म न पाते।
संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। दीनानाथ भैया हमारे पूर्व बीडी से भैरवान सांगेपुर प्रतापगढ़ से ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे माता पिता न होते हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। माई बाबू नहीं होते तो हम नहीं होते, आप न होता पूरा संसार न होता। राजकुमार यादव जी गोपालपुर से भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कब भैया गई है का? हाँ या जिनसे गवा दो गुरु जी आखिरी में बैठ जा, जागत रहो। कहानी का शुरुआत बा चारों मित्र गुरु जी केहू कुछ लेके केहू कुछ लेके चल दिए। आज जब चलत चलत शाम हो गया, एक जंगल मिला, जले जंगल मिला तो देखा बुरा मत माना, तो पंडित जी के भूख लग गए। कहे ए यादव भाई अब एक बात बताई, कहे बतावा। कहे ना जान ला पेट एकदम तड़पत बा। कहे बदे कहे जाले अभी पेट पूजा हो ही नहीं, और तब तक पंडित यह दरवाजे से आगे नहीं बढ़े। कहे तब पंडित जी, पाल जी, मौलवी जी और यादव जी के एक बात समझावे। का समझावे? कहानी की शुरुआत नजम के भाव से कवि जी लिखते हैं। वाह चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, बड़े जाति का होकर भोजन खुद बनाने लगे। करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं, करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं, धुलकर हाथ पैर वहीं बैठ जाते हैं। बन जाओ नार कैसे पंडित जी हैं शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हैं शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हैं शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हैं शोध किए। गजब के खुशबू के मन ही मन में लोभ, बिरहा की कहानी कितनी आप लोग समझिए। पंडित जी कहें यादव जी से कहें भाई तू यादव बिरादरी के आदमी है, तनी सा दूध के व्यवस्था करा। कहे का करबा दूध पीबा का? कहे नहीं बस जितना कही उतने करा। अच्छा यादव जी चल दिए पास गांव में दूध बरे। पाल जी मौलवी जी के कहतन भैया तू तनी चाऊ, अब मौलवी जी के कहतन तू तनी लकड़ी के व्यवस्था करा, बाकी काम हम देखते हैं। अच्छा तीनों जने लौट के आए तो पंडित जी विचार करते हैं ई यादव ई पाल आई तो मुसलमान धर्म से, ई लोग अगर भोजन बनैया भोजन हम खा तो हमार धर्म नसाई जाई। ऐसी बढ़िया बात की भोजन हम खुद बनाई ले। अच्छा बैठत हैं, जब बैठत हैं तो लोग खीर बनावत हैं, और खीर इतना बढ़िया बन गया गुरुजी। खीर की खुशबू जब नाक के अंदर गई, खुशबू, खुशबू का मतलब सुगंध महक, लड़की खुशबू मत सोचे। हाँ ए भैया अब खीर की खुशबू जब नाक के अंदर गई तो पंडित जी के मन में लालच आई है। लालच या से आई कि यार बनाए हम अकेले। अब पाल जी मौलवी जी या यादव के देख पड़े तो तनी तनी अटे तो कहाँ हमार पेट भरे। अच्छा गए कहन यादव जी यार आवा, पाल जी यार आवा, मौलवी जी यार आवा, कन हाँ आवा। कहन कि अगर हमार बात मनता था एक बात विचार करी हम। कहीं बोला कहन खीर तनिके बा, अब पेट के हुई के भर सकत है। कहन तब कहन हमार मना तनी तनी भाई खाई के सोई जा। आज जब सोवा रहगा तो राती में जो सबसे बढ़िया सपना देखी। कहीं मतलब कहीं कि राती में जो सबसे बढ़िया सपना देखी, जेकर सपना सबसे बड़ा होई, सुबेरे वही कुल खीर खाई ले और चला जाई मेला देखाई। यादव जी कहें चला ठीक बा, मौलवी जी कहें ठीक बा, पाल जी कहें ठीक बा। अच्छा तनी तनी सबका एक एक कलछुल परस दे गुरु जी। एक एक कलछुल जब परसेंट खाए, पंडित जी हर लेट गए, मौलवी जी हर, पाल जी हर,
यादव जी हार लेट गए। वाह अब भाई वो अहिरे के लइका वाह खाए पिए में शौकीन रहे, वाह यही के पेट गहीर वाह कहाँ भरी अब वो तो उसी के कहे से। पारस यादव जी गोपालपुर यानी इसी ग्राम से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अहिर के पेट गहीर होता है ये तो उसी के बताए दिए नहीं तोहार ऐसा सब रहे तो तू तो पाइन जाबा को ए भैया तनी आप लोग विचार करिए। राजकुमार यादव जी गोपालपुर से आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी बतिया झेले तीनों जने विचार करके सोए। पंडित के निकुरा यार बोलेला, पाल के निकुरा वहार बोलेला, मौलवी यार लेटा है तले यादव बेचारू बार बार उठ उठ अपन पेटे पकड़े कहन बतावा 2-4-6 गांव हेरे तो तनी से दूध पाए। पता न पंडित कौन नौटंकी फान दी हन कि सुबेरे जे सपना देखी हुए खीर खाई, बार बार उठ उठ बैठे वह बर्तन खीर वाला देखे, विचार करें ये यार खाई ले का। फिर सोचे अगर खाई ले तो पंडित सुबेरे बड़ा मरी है। अब विचारत है ना तले विचार करत है ना सोचत है का एक लाइन गीत लगत बा। ई गीत के फिल्मी दुनिया वाले गाँव में कैसे हो गोरी हकलाइया गोरी हकलाइया बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी है कलाया चला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी है कलाया चला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी हकलाइया बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाया चला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाया चला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ। तले उ यादव के लइका विचार करत बा कैसे हो नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए, नींद याद को न आए बाकी तीन सोई जाए, नींद याद को न आए बाकी तीन सोई जाए, नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए, खिरिया खाई गई ले आधी रात में, नींद याद को न आए बाकी तीन सोई जाए, खिरिया खाई गई है आधी रात को, नींद याद को न आए बाकी तीन सोई जाए, खिरिया खाई गई है आधी रात को। अच्छा यादव जी बार बार उठ के हुए खीरी वाला बर्तन देखते हैं। अब जब ना ही बर्दाश्त बा उठे धीरे 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 पहुंचते हैं जहाँ खीर के बर्तन रखा रहे और ढक्कन हटाए कुल खीर अड़ोर के और कुल खीर गए खाए और फिर से वैसे ढक्कन ढाक के निकल दे फिर आए जब पेट भरा कहें बस अब तो बढ़िया नींद आई। आज जब लेटे बढ़िया हवा चलत रही से मंद मंद धीरे धीरे आ जंगल के हवा पलता मानी यादव जी सोई गए। सुबेर भो पंडित जी बड़ा खुशी हुए बर्तन देखते हैं रे मोरे माई यार तू कुल खीर माई खा बड़ा तेज भूख लाग बा गए पाल जी लगे कहे अरे राजू उठो बा ए पाल जी। अच्छा पाल जी जब उठन कहन का आया यार सुबेरे सुबेरे बोलावे लगे अबे भेड़ी ना छोड़ेगी कहीं की बतावा रतिया वाली बात याद बा कि नहीं। अब पाल को सपना देखे हो तब पाल कन हाँ याद बा कहन का सपना देखा कहन महाराज हम सोवत रहे कहन तब
कहे सोते सोवत हम 5वें आसमान में पहुंच गए। वाह कहे 5वें आसमान? वाह कहे हाँ हो, हम सोवत रहे, सोत 5वें आसमान पे पहुंच गए। हुआ के धरती लोग के नजारा बड़ा बढ़िया लागत रहा। वाह पंडित जी कहने रे यार ये तो दिमाग लगावत बा। वाह गैन मौलवी जी लगे, कहन मौलवी जी तू उठा, तू बतावा। ने तो हमार भगवान, हमारी अल्लाह तोरे भगवान से कम है का? वाह इसार 5वें आसमान पे रही गए, हम तो सोवत सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए। वाह आदमी जब बड़ा खुश होता तो कहीं ऐसा लागत बा कि आज हम 7वें आसमान पे उड़त रहे। वाह कहे हम सोवत सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए। वाह कहे हुआ से अब सदाएं देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। वाह सुंदर सुंदर काली 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 जिनकर मन इनकी की नहीं हो तो जान लगी करियो मन ही उनका बड़ा नगद लगी। कहे न तनी खूबसूरत रहे का मत पूछा। वाह ई 5वें आसमान पे नहीं, हम 7वें आसमान पे गए हैं। वाह पंडित जी कहने रे साला ये तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रहे हैं। वाह रहा हम पंडित यही। वाह रुक बेटा हम बतावा। हाँ हमसे बड़ बुद्धि थोड़ी लगो गया। कहन कि महाराज पूरे वंशा से श्रद्धा सरोजी हमारी बहन है, आ जाइए। आपके द्वारा इस भाव का सम्मान 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। वो अपने में ले लें गुरुजी, मत परेशान हो। पंडित जी कहे पाजी 5वें आसमान पे। अगर कहानी आप लोग ध्यान से सुनबा तो हमका ढेर आखिरी में समझावे के नहीं पड़ी। पाजी 5वें आसमान पे, मौलवी जी 7वें आसमान पे, पंडित जी कहन बसे था ना। मैं तो सो रहा था और सोते सोते मैं क्षीर सागर पहुंच गया। क्षीर सागर क्षीर सागर में केकर वास बा? वाह केकर बांस बा वास नहीं वास विष्णु जी के। कहे कि जब तू क्षीर सागर में रहे तो विष्णु जी का करते रहे ने? कहे ने सुना बतावत यही। हम जब पहुंचे तो उनके शेष नाग पे हम लेटे। लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत रहे। और विष्णु जी कहे विष्णु जी पीछे बैठ के हवा करत रहे। पीछे से अरे पीछे का मतलब सिरहाने लगे बैठ के महाराज। कहे विष्णु जी हमारे गोड़ दबावत रहे हैं। अब यादव जी सब सुनत कहाँ देखा है के सारे के मतलब तनी के खीर खाए बदे इतना बड़ झूठ बोलत बा कि लक्ष्मी जी गोड़ दबावत रहे, विष्णु जी हवा करत रहे। अच्छा ये पंडित जी बड़ा मगन ही है। उदय भान भैया हमरे टेकनियापुर से आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद अशोक भैया हमरे टेकनियापुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित जी बड़ा मगन, हमसे बड़ा सपना के देखी हो अहिर आयरे के बुद्धि 12 बजे खुलबई करत भाई। हाँ को भैया कहें कि जान ला कि अभी कितना बड़ा दिमाग है लगाई। कहें कि ये यादव जी अरे राजू उठबा तो कुछ बताऊगा। यादव जी कहें का यार दिमाग खराब करत है, घरे मेहरारू नहीं सोवे देत बाहिया, तू नहीं सोवे देता का दिक्कत बा, का तकलीफ बा बतावा। कहें कि मेला देखे चलक बा, कुछ बताऊबे। अब यादव का बताओ कुल खीर तराती में खाई गए हैं। अब कौन दिमाग लगावे? और दिमाग बुद्धि सब का लगावे ना। यादव जी अपन दिमाग लगावते हैं। का लगावे? लगे हाथ गोड़ जोड़ के पाल जी, मौलवी जी और पंडित जी के सामने एक बात कहा। का एक लाइन गीत लगत बा। एक शादी विवाह में काकी दादी लोग घारी गीत गावत थी। अरे खतियाई गयो, खतियाई गयो शहर बनारस से, खतियाई गयो, खतियाई गयो शहर बनारस से। कहे खतियाई गयो शहर बनारस से। तनी सयौरी आगे आवा जौनपुर वाले गाँव थे। अरे सुई डोली गई, सुई डोली गई कलाई बिछे घड़िया मेरे, सुई डोली गई, सुई डोली गई कलाई बिछे घड़िया में।
सुई डोल के कलाई बिचे घड़िया में वाह शुद्ध सुना करा कहे ओ लोग गावत थी काकी दादी लोग अरे कुछ आज मारूंगा कुछ काल मारूंगा कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगा सुई डोल कहे कुछ आज मारूंगा तो ले आजकल के लड़की कहीं रे दादी मारूंगा नहीं मारूंगी मारूंगी वाह चले दादी हरे कहीं इतना पढ़े लिखे हुई थे आज ये थोड़ी हुई वाह फिर से लहावत थी अरे कुछ आज मारूंगा कुछ काल मारूंगा कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगा सुई डोल दादी तू बस कर मारूंगा मारूंगो करत रागु तो बराती कुल भाग ही जाएंगे वाह को ई त खाली मनोरंजन खातिर रहे यार यादव जी अब दिमाग लगावत है अरे भेटाईगा सुने जाया अरे भेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो भेटाईगा भेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो भेटाईगा अरे भेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो भेटाईगा रतिया में हमके उदेश डरावा का है कि खिरिया न लेता हो बारे यादव जी रतिया में हमके उदेश डरावा का है कि खिरिया न लेता हो खाए नहीं जानिला लठिया से दे हम साथी हो नहीं जानिला नहीं जानला लठिया से देव चापी हो नहीं जानला नहीं जानला लठिया से देव चापी हो नहीं जानला कहे कि महाराज कहे हाँ बोला कहे राती में जब हम सोवत रहे तो हमरे सपना में एक पहलवान भेटाई गया वाह देखा यादव जी दिमाग लगाते हैं वाह कहे न पहलवान भेटाई गया कहे तब कहे न रे देखे में तना नेवर वाह ऐसे ही गौर करा गोर वाह कहे जान लग करिया करिया रहे एकदम मोट के मोटकी लाठी ले वाह भेटाई गया वाह कहे तब कहे न कहे कस हाले ओ अये हमार आज का दिन व्रत बा वाह आ तू लोग ये जंगल में खीर बना के महकवावत है यार वाह मेरा करवा चौथ तुम व्रत तोड़ रहे हो अच्छा अच्छा वो लड़का बेचारा पत्नी वर्ता रहे वाह मेरे डब्लू गुरुजी की ना है रंजीत भाई हमारे आलमपुर यूट्यूबर हैं अच्छा भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम अपनी कला में कामयाब रहे रंजीत भाई हमारे आलमपुर यूट्यूबर साहब बहुत बहुत धन्यवाद भैया ए भैया जरा विचार करी हम कहे कि पहलवान जब मिले तो लाठी लगाए दे हमरे मुहे लगे वाह काहे बदे कहन हमका कहन कि जितना जल्दी हो सके वाह चल उठ उठ और ई खीर खा वाह अरे बाप रे बाप जले खीर के नाम सुनन तले पंडित जी मुंह बायल नीचे बैठ गए आहा अबे कहूं खाए त नहीं ली है त वाह कहन कि सुना बताओ त का बतावे टेरी के भाव लगत बा चतुराई चारो अरे कैले जम के ए भैया चतुराई चारो कैले अरे चतुराई चारो कैले जम के अरे चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडिताई कहे चतुराई चारों कैले जम के हमारे बड़े भाई अजीत भाई टेकनिया से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद देखा बुरा मत माना नहीं तो कहू अहिर भाई बड़े अहिरे के बखान गावत में वाह दिमाग बुद्धि सब के अपन अपन बराबर लगाए वाह अब वो अहिरे के लेकर रात में कुल खाई गवा तो मत के आहा। पाल जी का नाम 5वें आसमान पे मौलवी जी का नाम 7वें आसमान पे हद हिया होई के पंडित जी का लक्ष्मी जी बताओ हमार गोड़ दबाओ तई बिसरो जी हवा करत रहे वाह कहन की राती में हम सोवत रहे पहलवान आयन कहन जितना जल्दी हो सके खीर खाई लेना है तो कहीं यस मारा वाह यस मारा कब मरवाए न होबे वाह के का कहा था कहे मतलब कहे भैया अगर हम खीरिया खाई ले तो हमार तीनों दोस्त हमका सुबेरे बड़ा मरी हैं कहन अगर तो खीर न खाए तो का हम यस मारा कि सुबेरे के मुंह तो देखी न पोवे वाह कहन तब कहन
अपन भैया हम जान ला अपन जान बचावे बरे उठे अब गए खीर जितनी रही कुल खाइए। अरे बाप रे बाप, अब लगे पंडित जी गुस्सिया कहे साले जब तो का मारे बरे कहा था हमसे मर गए रहते हमको बुला नहीं पाए हैं। इतने में यादव जी कालर टाइट कर कहे ना पंडित जी तू गलते ही बोला था, पाल जी तू गलते बोला था। अब जान ला हमार तोहार ब्याह से यारी दोस्ती खत्म है। अरे यादव भाई गुस्सिया मत, मान लगर तो का कुछ हो जाए तो तोरे मेहरारू हम सबका जवाब दे बतावा काहे बारे नहीं बोलाया। तो यादव जी बताओ तन हम काहे बारे नहीं बोलाए। बिरहा के आखिरी तलज लगत बा खाटी इलाहाबादी तल आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी, अरे राम झकोरा मार झुलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झकोरा मार झुलनी। साड़ी लहराई हो लेकिन यादव जी बताओ तन पंडित जी मौलवी जी पाल जी हम तो का तीनों जने का काहे नहीं बोलाए। अरे बोलाई कैसे पंडित जी, अरे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। कहे मौलवी भाई गवा रहे सतवे आसमान पे, पालन आए पानी फिर गया रमान पे। अरे तोहर सेवा करत रहली, तोहर सेवा करत रहली लक्ष्मी नटनागर बोलाई कैसे पंडित जी। पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। पूरा क्षीर सागर बोलाई क्षीर सागर हो रहा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। पूरा राजदेव यादव जी टेकनियापुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर। अबे पंडित जी तू तो कहा है कि तू क्षीर सागर में रहा है, लक्ष्मी माई तहार गोड़ दबावत रही तई बतावा तू इतना जल्दी हमरे लगे कैसे आ जाता है। अब पंडित जी कहना तई तो हमारे फंसाए जाल में हम इनका फंसावत बा। कहे माला हम नहीं रहते ना दोनों तो रहे ने अंत का ये दूजे ने कम यहाँ का ऐ मौलवी जी सतवे आसमान पे, पाल जी पचवे आसमान पे। भैया तू तो बड़गर आदमी तो हर तो सेवा लक्ष्मी जी विष्णु जी करत रहे। कहन की ऐसा न मित्रता रखत है, ऐसा दोस्ती करवावत है। मतलब एक दोस्त तहारी भरे जंगल में अकेले बा, तीन जने आसमान घूमते हैं। पंडित जी लगे खिसिया के रह गए कभी के सारे के का कही कुल तो हमें अपने हाथ खराब करे तो एक के का बोली। अल्लाह के पंडित जी अपन पेट पकड़ के बटूरे बैठे लगे। यादव मार मने मन खुशी हो आवा आवा और विष्णु जी से गोड़ दो बे और लक्ष्मी माई से गोड़ दो बे जे करे नाम से सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावत है तहार काम चलत बा तू नहीं से गोड़ मिजवावत है। आवा ए भैया अजब इतनी बतिया कौन तीनों जने अपन पेट पकड़ पकड़ बैठते हैं कैसे पहपट के भाव में कवि जी लिखते हैं।
कारीगर दिलीप कुमार भैया हमरे हां परचो कहां बहु गौनक नाम का लेकिन परचुआ 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पापड़ के भाव में कभी लिखते हैं कैसे अरे आवाज दिहा जब केहू नहीं आए बाय भाजी रखे अरे आवाज दिया जब केहू नहीं अब आए बाय भाजी रखे लाठी के डर से खैली हो मखिरिया दिगतिया के कहे आवाज दिया जब केहू नहीं आए बाय भजियरा से तो लाठी के डर से खिरिया गईली खाए आधी रतिया के अरे तीनों दोस्त मन में अपने सोच लागे बात हो तब तक पंडित बोले अहिरा बाटे बड़ा चालाक हो अरे भूख के मारे पेटवा तड़पत जाया बाय भाजियरा के तो लाठी के डर से खिरिया गईली खाए बाय भाजिया रखे श्यामलाल भैयापुर से हमारे गार्जियन जी 101 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। तीनों दोस्त मन में विचार करे लगे कि अरे यार हम तू सोवत रह गए ये सोचे बरे कि सपना देखा तब खीर खाब पंडित जी तले बोले न रे भाई आज तक हम तो फेरम पड़ा रहे कि अनंत का बुद्धि 12 बजे खुलत है इतना जान लग आधी रात में अपन काम कई के बा अब पता नहीं रात 12 बजे अनंत का बुद्धि खुलत के दिन के 12 बजे खुलत है कहो आए तने में यादव जी मार प्रसन्न कहो पंडित जी यादव जी ए पाल जी आई राजू चलते मेला देखी नहीं आई मेला बड़ा बरियार लाग बा तू खाए हा तू तो बोलो भाई कर बे अब हमारे सही का आत्मा पूछा पेट पे तड़पत बा पेट भूख के मारे जरा जात बा एमा मेला नीक लागे कि पेट पूजा नीक लागे तीनों जने विचार करत है अपन अपन पेट पकड़ के वैसे गुरुजी पाल जी लगन गरियावे पंडित जी का मौलवी अलग गरियावे पंडित जी का कहे भाई गरियावा जान ला भी हर लागत बगरिया होते आता अब हम तो बुद्धि लगौबे भाई अभी पहले बाजी मारी हो तो हम का करी गलत करे जब हम तोहार बात मान ले रात में कुल खाई जाए के रहन है को ये कहानी हमें एक सीख देती है कि सच में लालच बुरी बला होती है और साथ साथे एक सीख यह भी है बड़ी मार्मिक बात है जरा बिरहा को सुनने वाले बाबू समझेंगे समझाओ तेना आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा आदरणीय हमारे गार्जियन जी आप कल्लर सरोज भैया हमारे जगदीशपुर भाई के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही है और धीरे बोलो करे हाँ आखिरी बात खड़ी के भाव में कभी नहीं खत्म अरे अनुमान से बड़ा भाई अनुभव कहे दुनिया सगरी पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के डगरी अरे केहू से ज्यादा कबहू लगावा मत दिमाग हो तो नहीं सोचल सपना में लग जाइया अरे घूम के लौटे चारो अपने अपने नगरी पकड़ पेटवा के धइले तीनों घर के कहे अनुमान से बड़ा अनुभव होता है
जरूरी नहीं बा कि तोहार उम्र 70 साल बा, 80 साल बा, 90 साल बा तो तू जीवन के सब सीख लिए हो। कहो सीख अगर छोटों से भी कभी कभार मिल जाए तो छोटों से भी सीख ले लेना चाहिए। काहे कि कोनो भी बात या गलती नहीं बतावत। निक चीज बा तो के रखला, खराब चीज बा तो के बाहर कैला। नहीं तो आजकल दुनिया वाले का दस्तूर बड़ा अजबे बा, निक चीज भुलाई जाते हैं और खराब चीज बड़ा जल्दी याद करते हैं। जीवन में किसी के भी साथ आप लोग 100 बार उसकी मदद कर दीजिए, खाली एक बार ओकर मदद मत करत, एक बार वह सोचे रही एकरे सारे लगे गए रही हमार मदद नहीं करे। अब विचार करो आप लोग, जौने दिन आदमी प्रधान के पद पर खड़ा हो जाता है, आदमी गांव सभा वाले 7 पीढ़ी के दुश्मनी याद दियावत है। हम एक बार अपन खेत सींचे बड़े कहत रहे तो तहार बाबू हमका पानी नहीं दिए रहे, तहार बाबू पानी नहीं दिए रहे तो हम तो का वोट काहे दई या बड़े भैया। आजकल अनुमान से बड़ा अनुभव होता है, और केहू से ज्यादा दिमाग मत लगावा, नहीं तो तोहरो बाप बन बन सब बैठा है। को सीख हमें यही या विराह हमें यही सीख देता है कि अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि, अकलेंदु बने पुजारी हो। अरे चतुराई चारों कैले जमके, ज्वाला वंश रुचि अब ज्ञान की ज्योति जलाई। चतुराई चारों कैले जमके, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ बजाओ कार सुनने में कोनो गलती कसर भयो आप लोग अपन लड़के बच्चे समझ के माफ किया। हाँ तुझे अपने अम्मी लगे हमार संदेश